नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जबलपुर समाजवादी पार्टी द्वारा शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित अन्य भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए आगामी 1 अगस्त को विधानसभा का घेराव करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपरोक्त विषय में जानकारी देते हुए समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी ने बताया कि उनके द्वारा लगातार शहर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संजय मिश्रा के भ्रष्टाचार को उजागर किया जा रहा है, जिसमें उनके द्वारा अवैध संपत्ति खरीदना, सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ करना और 2 पत्नियों रखना शामिल है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के ऊपर पहले तो शिकायत वापस लेने के दबाव बनाए गए और जब समाजवादी पार्टी ने शिकायत वापस नहीं ली तो उल्टा ही उनके ऊपर ब्लैकमेलिंग किए जाने का आरोप लगा दिया गया। समाजवादी पार्टी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार घोषित करते हुए बताया है कि स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को छुपाने और अपनी करतूत पर पर्दा डालने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संजय मिश्रा द्वारा अपने रसूख और पद का दुरुपयोग करते हुए समाजवादी पार्टी की आवाज दबाने का प्रयास किया गया और इसके लिए उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अन्य डॉक्टरों के साथ मिलकर शिकायत भी दर्ज कराई है कि जबकि अब यह स्पष्ट हो चुका है कि संजय मिश्रा द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। उसके बावजूद भी संजय मिश्रा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। लिहाजा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भारी संख्या में भोपाल पहुंचकर 1 अगस्त को विधानसभा कार्यालय का घेराव करेंगे और संजय मिश्रा सहित अन्य भ्रष्टाचारियों अधिकारियों को तत्काल पद से मुक्त कर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग करेंगे। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। देखिए, संजय मिश्रा जी के बारे में जिस तरीके से हम पिछले कई दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, हमने अनेकों ज्ञापन दिए फर्जी अस्पतालों के खिलाफ, पर इनने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। उल्टा हम ही के ऊपर दोष मढ़ दिया। जैसे कि संजय मिश्रा खुद मनमानी निजी लैबों में हिस्सेदारी है, दूसरा 2 विवाह खरीद कर चुके हैं, ये अवैध संपत्ति खरीद चुके हैं, तीसरा सेवा पुस्तिका में इन्होंने अलग से कुछ पन्ने जोड़े हुए हैं, पन्ने जोड़कर इन्होंने उसमें भी अपनी पत्नी का नाम चेंज किया हुआ है। तीसरा, स्वास्थ्य विभाग में इन्होंने किसी भी प्रकार की, जितनी भी इनको शिकायत मिली है उसमें किसी भी प्रकार की इनने कोई कार्रवाई नहीं की। जो भी कार्रवाई हुई है वो न्यायालय के आदेश पे हुई है। दूसरी, हम बताना चाहेंगे कि जितने भी इनने हम पे आरोप लगाए हैं वो टोटल निराधार है, सिर्फ इसलिए लगाए हैं ताकि हम ये शिकायतें वापस ले लें, आंदोलन वापस ले लें। हम जो भी आईटीआई लगाते हैं, ये आईटीआई सबसे पहले निजी अस्पतालों से पूछते हैं, उसके बाद ये हमें आईटीआई देते हैं और आईटीआई के लिए भी 10 चक्कर कटवाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन्हीं के विभाग में 5,000 की रिश्वत लेते हुए इन्हीं का अधिकारी पकड़ाया है और ये हमें गलत बोल रहे हैं, हमें झूठा ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है, आगे भी करते जाएगी। इसी को लेकर हम विधानसभा का घेराव भी कर रहे हैं, जिसमें हम विधानसभा में सीएमएचओ संजय मिश्रा को हटाने की मांग करेंगे और आदर्श बिश्नोई है उनको भी अलग करने की मांग करेंगे कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को पद से हटाया जाए ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके और जो निजी अस्पतालों की इनकी साठगांठ है वो टूट सके। 1 तारीख को विधानसभा का घेराव है, जिसमें जबलपुर से भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे, पदाधिकारी पहुंचेंगे और पूरे मध्य प्रदेश से कोने कोने से, हर जिले से पदाधिकारी पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव आशीष बिल्कुल खुली आज, चाहे आप उसके दस्तावेज चेक करवा सकते हैं डिम्स लैब में, इनकी बकायदा रिपोर्ट में साइन होते थे, चाहे वो कोविड रिपोर्ट हो चाहे दीगर चीज की ब्लड टेस्ट हो, सब में इनके साइन होते थे। संजय मिश्रा और मनीष नागेन जी के होते थे। इनकी 100% की वहां साझेदारी थी। ना ये वो लैब में आते थे कभी, ना इनकी किसी भी प्रकार ने इन्हें कभी जांच लिया। बस इनकी पैसे वहां पहुंचाए जाते थे, पैसे मैं खुद पहुंचाया हूँ, इस बात का मैं खुद ही गवाह हूँ, क्योंकि मैं खुद डिम्स में था। डिम्स जितेंद्र अवस्थी जी की थी, मैं खुद वहां संचालित करता था और बाकायदा कोविड में मैंने किया भी है। कई लोगों के सैंपल नहीं आते थे, उसके बाद भी इन्होंने कई बार फर्जी टेस्ट भी लगवाए। इसका मैं खुद साक्ष्य प्रमाण देने को तैयार हूँ। दूसरी बात इसमें जो आई संजय मिश्रा जी की, कि वो आज हम लोगों को गलत ठहराते हैं या जो भी ठहराते हैं। 2 शादी वो करके बैठे हुए हैं, अपनी सर्विस बुक में छेड़छाड़ वो करके बैठे, सॉफ्टवेयर में वो छेड़छाड़ करके बैठे। और जहां तक बिश्नोई जी का सवाल है, जैसे ही अमित खरे ने तीसरा अस्पताल खोला है, जैसे ही तीसरा अस्पताल स्मार्ट सिटी के नाम पे खोला है, हमारे द्वारा एक उनको मैसेज भेजा गया कि ये अस्पताल स्मार्ट सिटी खुल गया है, इसमें कैसा क्या आपके तो उनका मेरे पास मैसेज का स्क्रीनशॉट है। उन्होंने ये कहा कि अभी मेरे पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं आई है, अमित खरे ने किसी प्रकार की मेरे को अभी कोई दस्तावेज नहीं दिया है। और ठीक 15 मिनट बाद अमित खरे का मैसेज रिटर्न आता है कि इस जो ये अस्पताल है इसके मेरे दस्तावेज कंप्लीट हो गए। तो इसका मतलब ये साबित होता है कि बिश्नोई जी का सारे जितने निजी अस्पताल हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट रहता है। वो तुरंत बताते हैं कि किसकी आईटीआई आई है, कौन क्या मांग रहा है, कौन क्या तुम्हारे बारे में जानना चाहता है, वो बिल्कुल खुल के उनको बताते हैं। और आए दिन इनकी मीटिंग भी शहर में अलग अलग कोनों में होती रहती है और निजी हॉस्पिटल का इनको पूरा सेक्शन है। अगर मैं गलत था तो आपने एप्पल अस्पताल संजय मिश्रा जी ने बंद नहीं किया, वो न्यायालय के आदेश पे बंद हुआ है।
और जब मीडिया जाके उनसे ये बात पूछती है कि आपने किस लिए निरस्त किया, तो ये बताते हैं कि कोठारी और एप्पल अस्पताल ने अपना खुद आवेदन दिया है निरस्त करने का। वो ये नहीं बताते कि हमने जो किया है वो न्यायालय के उस मापदंड पे उसको बंद किया है। तो इससे ये बात बिल्कुल साबित होती है कि एक संजय मिश्रा और दूसरे बिश्नोई जी, ये दोनों पूरे शहर की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको ढप और चौपट करने का काम कर रहे हैं। ये दोनों जन पद पे बैठकर सिर्फ पैसे कमाने का और एक जो लंबी चेन चले आ रही है बहुत समय से, इसको लगाने का काम करते हैं। अब जो मेरे ऊपर अमित खरे द्वारा ये आरोप लगाया गया कि मैंने 5 लाख रुपए मांगे हैं, ये खुद मेरे ऊपर, मैं खुल के बोलता हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, इनने खुद मेरे ऊपर समीर दीक्षित से फोन लगवाया, जितेंद्र अवस्थी से फोन लगवाया, इनने खुद ऑफिस में बैठ के मेरे से बात करी। और पहले दिन मैंने सीएम का पुतला जलाया, मेरे ऊपर एक धारा लगी। दूसरे दिन मेरे ऊपर इनने धारा लगवाई कि मैं 5 लाख मांग रहा, और तीसरे दिन ऊपर मेरे ऊपर ये रेप का आरोप लगाया। लगातार 3 दिन में मेरे ऊपर 3 मामले लगातार लगाए गए। क्यों? क्योंकि मैंने किसी की बात नहीं मानी, मेरे को पूरा दबाव बनाया गया, मैं किसी के दबाव में आया भी नहीं कहीं से कहीं तक। और संजय मिश्रा जी की मेरे पास एक रिकॉर्डिंग भी है, वो मोबाइल थाने में जब तक, जिस दिन वो आएगा मैं थाने सबके सामने, जिसमें इनने खुद ये बात कही है कि यार मैं क्या करूं, मैं तो कल कार्रवाई कर दूं, लेकिन और भी जो लोग अधिकारी बैठे हैं वो कार्रवाई करने को रोकते हैं। ये रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं कहता हूं आज वो मोबाइल मेरे पास आ जाए तो मैं अभी सबके सामने जारी कर दूंगा वीडियो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।